स्टार्ट। टोरेंट्स तक हमने कर लिया था। We have studied what torrents were. Now moving on. So now we're done with the application layer of the protocol. ठीक है, हमने application layer essentially पूरी discuss कर ली। So अब हम move on करेंगे application layer से next layer पे, जिसका नाम है transport layer। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जॉब क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर का टास्क क्या होता है? टू ब्रेक डाउन डेटा एंड सेंड इट टू द नेटवर्क लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का टास्क क्या होता है? टू ब्रेक डाउन डेटा एंड सेंड इट टू द नेटवर्क लेयर। एक और काम ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? नेटवर्क लेयर से डेटा रिसीव करके रीऑर्डर करती है। ठीक है, ये दो टास्क हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर और क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर एरर चेकिंग भी करती है। ठीक है, सो इट सीज इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद योर डेटा। रॉन्ग में यहाँ पर क्या बातें आती है? यहाँ पर वो वाली बात आती है सीक्वेंस नंबर मिस नहीं सही, कोई पैकेट मिसिंग है, कोई पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर है, ये चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ठीक है, सो रिमेंबर हमने बात की थी कि एप्लीकेशंस आर बिल्ड ऑन रिलायबल और अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, which is then built upon best effort global packet delivery। तब ये दोबारा वही सवाल पैदा होता है कि अगर ये बेस्ट एफर्ट है और रिलायबिलिटी कंफर्म नहीं है, बेस्ट एफर्ट पैकेट डिलीवरी है, तो इसके ऊपर हाउ डू वी बिल्ड अ रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, सो वी हैव विद अस टीसीपी। ठीक है, so now TCP is a protocol। ठीक है, TCP is a protocol that we're going to use। अच्छा, TCP समझने से पहले it's very important to understand best effort के मसले क्या हैं। ठीक है, so what are some of the issues of best effort packet delivery system that you can think of? What do you mean by timing? अच्छा, transmitting packet in less time। So no, not really। Transmitting packet in less time is not really a thing। ठीक है, however transmitting packets in a bounded time frame के actually packets transmit हो जाएं is definitely a thing। सही है, so देखते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, so best effort packet delivery system में क्या होता है कि packets can be lost। ठीक है, यू कैन entirely lose the packet। पैकेट्स कैन बी करप्टेड, पैकेट का डेटा खराब हो सकता है। पैकेट्स कैन बी रीऑर्डर्ड, आपने एबीसी भेजा था वो बीसीए जा सकता है। पैकेट्स कैन बी डिलेड, हो सकता है एक पैकेट बहुत देर बाद आए, सही है, वो कहीं गुम जाए और वो आधे घंटे बाद पहुंचे। पैकेट्स कैन बी डुप्लीकेटेड, हो सकता है एक पैकेट, अच्छा अब देखें, एक पैकेट गुम गया, आपने क्या किया, आपने दोबारा वो पैकेट भेज दिया, अब वो जो गुमा हुआ पैकेट था वो भी ढूंढते ढूंढाते पहुंच गया, और जो आपने दूसरी दफा पैकेट भेजा था वो भी पहुंच गया। सो डुप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, so you see the question arises how to build reliable services over all these different unreliable components। you see there is no reliability, there is no assurance कि एक पैकेट जो है उसके साथ क्या होगा, there is just uncertainty। इसका solution है TCP। TCP provides you the solution to this problem, building a reliable service over unreliable components। ठीक है, तब एक एक करके जो हमने मसले डिस्कस किए थे ना, उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। सो वी सेड दैट पैकेट्स कैन बी लॉस्ट और डिलेड, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ पॉसिबल वे टू फिक्स दिस? पैकेट्स कैन बी लॉस्ट or delayed। See, if you were designing the internet from scratch, what would you do? इसको simplify कर लो ना। आप एक चीज भेज रहे हो, ठीक है? Now that thing can be lost or that thing can take like you know a lot longer than you would want it to be delayed। तो आप क्या करोगे to ensure स्मूथनेस इन दिस प्रोसीजर? ठीक है, अच्छा, हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं एलिमिनेट करें कि पैकेट गुमेगा नहीं या पैकेट जो है वो यू वोंट लूज अ पैकेट। हम इसके ऊपर एक सोल्यूशन बिल्ड अपॉन करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सोल्यूशन गिवन के पैकेट्स कैन बी लॉस्ट और डिलेड। सो अ वेरी सिंपल सोल्यूशन कैन बी कि वंस यू सेंड द पैकेट, you wait for some sort of confirmation, which is what we do when we you know send couriers या letters। हम क्या करते हैं, हम एक पैकेट भेजते हैं and we wait for a confirmation। हम उस बंदे से फोन करके पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हें चीज मिली या नहीं, और perhaps the courier company sends us a receiving कि ये देखें ये इस बंदे को चीज डिलीवर हो गई है, राइट? कुछ ऐसे मैकेनिज्म होता है। so this is one way। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक मसला है, how long do I wait, right? So what we do is we start a timer। We start a timer which times out after a while। ठीक है, so let's say you'll only wait for 10 seconds। अच्छा, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, अगर एक पैकेट, let's suppose मेरा 10 सेकंड का टाइम आउट लिमिट थी, ठीक है, let's suppose my टाइम आउट लिमिट was 10 seconds। बट नाउ माय क्वेश्चन इज, इमेजिन एक पैकेट को लग रहे हैं 12 सेकंड। मैं तो टाइम आउट कर जाऊंगा, राइट? आई विल ऑलरेडी हैव टाइम्ड आउट आफ्टर 10 seconds। डू यू थिंक दैट्स फाइन कि 10 सेकंड बाद रीसेंड कर दो?
नो, क्यों? ऐसा क्यों है? Why is that not fine? If it's fine, तो why is it fine? If it's not fine, तो why is it not fine? शाबाश, डुप्लीकेशन हो जाएगी। लेकिन अब एक मसला ये है कि द अदर ऑप्शन इज टू वेट फॉर इटर्निटी, कि हो सकता है कभी 200 साल बाद वो पैकेट पहुंच जाए। सो नाउ द थिंग इज, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू वेट इन्फिनिटली, व्हाट वील डू इज वील इंस्टेड cater for duplication। ठीक है। अच्छा, एनीवेज, वंस एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड सेंड द नेक्स्ट पैकेट। ये तो वही बात है ना कि अच्छा आपको एक दफा एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो आप अगला पैकेट भेज दो। इफ नो एक्नॉलेजमेंट रिसीव, रीसेंड द पैकेट। ये बात हमने कर ली कि ऑब्वियसली अगर पैकेट नहीं पहुंचा तो हम रीसेंड करेंगे। अच्छा, डुप्लीकेशन हम अभी सॉर्ट आउट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पैकेट कैन बी करप्टेड। सो व्हाट्स द वे टू वेरीफाई दैट द पैकेट दैट आई हैव सेंट इज द सेम दैट एज द पैकेट रिसीव्ड? प्री डिटर्मिन्ड एरर चेकिंग मेथड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब वो है क्या प्री डिटर्मिन्ड एरर चेकिंग मेथड? सो ऑब्वियसली वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म टू इंश्योर एंड एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पैकेट। उस मेथड का नाम होता है चेकसम। सो नाउ चेकसम इज अ प्री अग्रीड अपॉन प्री डिटर्मिन्ड एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ पैकेट। ठीक है। I won't go into too much details about checksums right now. Just know कि checksum is an algorithm जो आपको बता देता है कि जो पैकेट भेजा गया था वही रिसीव हुआ है या नहीं। ठीक है। So we send an acknowledgement. अच्छा, now this is important. आप acknowledgement कब भेजोगे? Is there a difference between receiving a corrupted packet and not receiving a packet at all? Think about it. कोई है फर्क? है फर्क। अच्छा, क्या फर्क है? क्या मुझे corrupted packet का कोई फायदा होगा? Will I still have to ask the sender to resend the packet? तो फिर why do I even need to inform the sender कि ओ मुझे पैकेट मिल गया है लेकिन करप्टेड है, when I can just not send an app and he will automatically resend the packet? मिली है मुझे एक चीज, बट वो एक utterly useless चीज मिली है। तो that's the same as me not getting that either। वो यही कहते हैं ना हम कि इससे कहीं if we go shopping somewhere or something और चीज अच्छी ना, हम यही कहते हैं इससे बेहतर तो मैं ना ही लेता। तो that's what the internet does। It goes like इससे बेहतर तो मुझे ना ही कुछ देते, and it only sends an app if checksum succeeds। इस तरह क्या हो रहा है? अच्छा, अब देखिए, एक बड़ी की चीज हम कर रहे हैं, एक सटली एक बड़ी की चीज हम कर रहे हैं। आपने नोटिस किया हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहे। इससे क्या हो रहा है? मैसेज ट्रैफिक कम हो रही है आपके नेटवर्क पे। इफ यू थिंक अबाउट इट, आपके नेटवर्क पर मैसेज ट्रैफिक कम हो रही है कंसिडरेबली। इमेजिन इतनी ज्यादा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स जाती हैं। हम सिर्फ एक्नॉलेजमेंट तब भेज रहे हैं जब एक सही पैकेट रिसीव हो जाए। So we're reducing a lot of traffic from our network। ठीक है, perfect। अब आ जाते हैं हम डुप्लीकेशन पे। So we need a mechanism to identify, to verify the receipt of a packet। ठीक है, and be able to discard duplicates। ठीक है। ये मैकेनिज्म जो है ना, ये एक और मैकेनिज्म के साथ टाइड इन है। वो क्या है? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ पैकेट्स बीइंग रीऑर्डर्ड। ठीक है, पैकेट्स रीऑर्डर भी हो सकते हैं। आ जाए पहले मसला देखते हैं। सो लेफ्ट साइड सेंडर है, राइट साइड रिसीवर है। लेट सपोज मैं एक पैकेट भेजता हूँ, उसकी मुझे ऐक की नहीं आती। ये भी तो पॉसिबल है ना कि जो एक्नॉलेजमेंट है। सो आई विल बी अगेन, मैं एक दफा एक्सप्लिसिटली बता दूं कि आई विल बी यूजिंग द वर्ड ऐक फॉर एक्नॉलेजमेंट्स अ लॉट, बिकॉज दैट्स द करेक्ट नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, लाइक दैट्स एन एक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी। मैं 2 पैकेट्स भेजता हूँ, उनमें से मुझे सिर्फ एक की ऐक आती है। सो हाउ डू आई नो विच पैकेट वॉज रिसीव्ड एंड विच वॉज नॉट रिसीव्ड? ठीक है, मैंने 2 पैकेट्स भेजे हैं और मुझे ऐक सिर्फ एक की आती है। और मैं 2 पैकेट्स भेजता हूँ और मुझे दोनों एक्स आ जाती हैं, पर मुझे फिर भी नहीं पता कि कौन सी एक्ट जो है वो पहले पैकेट की है, कौन सी एक्ट दूसरे पैकेट की है। ठीक है, ये 2 मसले हैं मेरी जिंदगी में। ठीक है। सो टू सॉल्व दिस, डेटा पैकेट्स कैरी सीक्वेंस नंबर्स। हर पैकेट के साथ उसका एक एसोसिएटेड सीक्वेंस नंबर होता है कि अच्छा, दिस इज पैकेट नंबर 1, दिस इज पैकेट नंबर 2, दिस इज पैकेट नंबर 3। बेसिकली जब आप अपने डेटा को इनिशियली चॉप अप करते हो ना टू सेंड टू द यूजर, तो आप उसी वक्त ना सीक्वेंस नंबर्स एलोकेट कर देते हो, and then each packet contains a sequence number when it's sent, and in the reply जो ACK आती है, हर ACK भी sequence number contain करती है। तो sequence number क्या करता है? It identifies, it's like a unique identity of each packet A, but B एक और फायदा है। देखो, एक तो यूनिक आइडेंटिटी आ गई, इससे हम क्या मसला हल कर सकते हैं? डुप्लीकेशन का। अगर मेरे पास सेम सीक्वेंस नंबर के 2 पैकेट्स आ रहे हैं तो आई नो कि मैंने एक को रखना है और एक को डिस्कार्ड कर देना है। सेकेंडली, सिंस दीज आर सीक्वेंस नंबर्स, सीक्वेंस में है, उससे हमें एक और फायदा क्या होगा? हमें एक और फायदा उससे ये होगा कि रीऑर्डर अगर होंगे, सो इमेजिन आपका पैकेट 2 इज रिसीव्ड बिफोर पैकेट 1, सो आप उनका सीक्वेंस नंबर देख के उनको रीअरेंज कर सकते हैं। यस,
Perfect. So we already talked that it uses positive acts and automatically resends data packets in the absence of an act. टाइम आउट हुआ, पैकेट ऑटोमेटिकली भेज दिया. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है. बिफोर कम्युनिकेशन एक टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है. However, this connection does not reserve any bandwidth. ये कनेक्शन सिर्फ ये होता है कि इट्स लाइक यू नो, हेलो मैं आपसे बात करने लगा हूं, मेरी बात सुन ले. मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों कान मेरी तरफ कर लें, बस मैं आपको एक आई एम मेकिंग यू अवेयर दैट वी आर गोइंग टू टॉक एंड वी आर गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश एट अ सर्टेन स्पीड. ये एग्रीमेंट हमारे अंदर ऑलरेडी होता है. रिमेंबर जो हमने शुरू में बात की थी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में कि एग्रीमेंट, वी नीड टू हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर. तो वो एग्रीमेंट होता है ये connection. There is no circuit switching, reservation of bandwidth बिल्कुल नहीं होती. It adds sequence number to the packet header and it breaks application data into packets. ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आता है उसको पैकेट्स में तोड़ता है टीसीपी. एंड कन्वर्सली पैकेट्स जो नेटवर्क से आते हैं उनको रिसीव, नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स आते हैं उनको रिसीव भी करता है. अच्छा, एक और चीज टीसीपी करता है, वो होती है कंजेशन कंट्रोल. Congestion control, we'll study about it in detail in a while, but अभी you need to know कि this is a feature of TCP, right? कि वो congestion control करता है. क्या होती है, अभी think of it as a black box, we'll study about it, don't worry. ठीक है? Again, it acknowledges the receipt and therefore the lack of, क्योंकि अगर आप receipt acknowledge कर रहे हैं तो obviously अगर आप receipt acknowledge नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला. तो एक्ट्स की बात तो हमने कर ली. देन इट ऑल्सो हैंडल्स रीट्रांसमिशंस. बेसिकली ये सब कुछ जो है ना, इस प्रोटोकॉल के कोड के अंदर लिखा हुआ है. नाउ अंडरस्टैंड, कुछ चीजें आपको रिडंडेंट लग रही होंगी, बट व्हेन यू थिंक ऑफ इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रोग्राम, सो यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि उन्होंने ये सब कुछ जो है ना उसके अंदर हैंडल किया हुआ है. इट रीअसेंबल्स पैकेट्स इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग सीक्वेंस नंबर्स. अच्छा, टीसीपी हेडर में क्या होता है? So we have the source port number and the sequence number of packets. ठीक है, moving on to the next layer, the network layer. अच्छा, network layer क्या होती है? Network layer uses the internet protocol, ठीक है, also known as IP. जो हम IP एड्रेस कहते हैं ना, वो बेसिकली आपका नेटवर्क लेयर का एड्रेस होता है. इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं उसको. So IP एड्रेस क्या करता है? Your IP address will identify the network and the host. अच्छा, अब ये decoupling क्या है? ये दो चीजें क्या है? So ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है for people who are watching from Pakistan, जो लेटर रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे. So you can imagine, जिस तरह मैं लाहौर में हूँ, अभी लाहौर पंजाब में हूँ, तो एंड आई एम यूजिंग पीटीसीएल का इंटरनेट फॉर इंस्टेंस. सो पीटीसीएल के ने एक डिस्टिंक्शन बनाई होगी कि हमारा लाहौर का नेटवर्क ये है और आई गुल एम अ होस्ट दैट एग्जिस्ट्स इन लाहौर का नेटवर्क. So now this IP address ensures correct routing of packets, right? This is basically mera address on the internet. So you need to know mera address on the internet in order to be able to actually send something to me. So IP address ensures the correct routing of packets. ठीक है? It takes packets from transport layer and then adds in the network layer header. Network layer header क्या होता है? IP address of the recipient, sender and the IP version. ठीक है? अब हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि you need to realize कि every layer adds its own header to the packet. ठीक है? So as we go up ना, तो वी सी कि हर लेयर जो है ना वो हेडर के अंदर अपना एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डालती है. ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये रिसीवर की कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर ही खोलती है. सो अगर नेटवर्क लेयर ने कोई बात डाली है ना पैकेट के अंदर, तो वो रिसीवर की भी नेटवर्क लेयर ही खोलेगी. और अगर एप्लीकेशन लेयर ने कोई बात डाली है तो वो रिसीवर की भी एप्लीकेशन लेयर ही खोलेगी. सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर ने अगर कोई इंफॉर्मेशन एड इन की है तो वो रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर ही खोलेगी. वो उसी लेयर के यूज की इंफॉर्मेशन होती है. Yes, it's like a key, a lock, जो कि मतलब नेटवर्क लेयर ने लगा दिया तो नेटवर्क लेयर ही अनलॉक कर सकती है. That's how we've constructed the internet, ताकि एक लेयर को सारे डेटा में से ना गुजरना पड़े. Do you get it? Then we encapsulate the data into a datagram. Datagram क्या होता है? Datagram is basically like data सारा जो है वो इकट्ठा कर दिया हमने. And then it passes the datagram to the link layer for transmission. इसके बाद हम अगली लेयर जो कि लिंक लेयर होती है उसको डेटा भेज देते हैं. So link layer क्या करती है? लिंक लेयर थोड़ी छोटी है. link layer basically, because we don't study so much about things like link layer na. So link layer has protocols that provides actual means to deliver data to other devices. ठीक है, इसमें Ethernet आ जाता है, Wi-Fi, Bluetooth. These are like the lower level protocols which we don't really study about a lot क्योंकि वो they have more to do with the electrical engineering / hardware side of things. But you just need to know कि link layer protocols होते क्या हैं. So we have Ethernet, we have Wi-Fi, we have Bluetooth.